तो अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की चर्चा यहाँ हुई। भागवत महापुराण में अवधूत दत्तात्रेय का ये विवरण मौजूद है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरे जीवन में हर जगह हर चीज से मैंने गुरु तत्व प्राप्त किया है। वो अपने सभी गुरुओं का विवरण देते हैं। वो कहते हैं, मेरे पहले गुरु मेरी धरती है, धरती माँ जो सबको धारण करती है, सबको अपने में समा लेती है, स्थान देती है, संभालती है, वो मेरी पहली गुरु है। दूसरे गुरु हैं वायु, जो बताते हैं कि कुछ भी इधर उधर हो रहा है पर आप अपनी गति से निरंतर चल रहे हो, वो मेरी दूसरी गुरु है वायु। तीसरी गुरु है आकाश। आकाश आत्मा की तरह सब जगह है और सब उसी में है। यहाँ आत्मा और आकाश को एक करके समझा जा सकता है। तो वो कहते हैं तीसरे गुरु हैं आकाश। चौथे गुरु हैं अग्नि, आग, जो हर चीज को अपने में समाकर पवित्र कर देती है। अब ये हमारे ऊपर है कि उस अग्नि में हम दुर्गंध की सामग्री डालते हैं या सुगंध की सामग्री डालते हैं। वो हर चीज को भस्म करके पवित्र कर देती है और वही सुगंध या दुर्गंध हमारे जीवन में आगे फैलती है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस अग्नि में जो हमारे भीतर मौजूद रहती है, इसमें जो भी हम डालते हैं दरअसल वही हमारी सुगंध या दुर्गंध बन जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए चौथे गुरु मांगा गया अग्नि को, दत्तात्रेय जी ने कहा। पांचवें गुरु उन्होंने कहा सूर्य को। सूर्य के ताप से, सूर्य के खुद की उससे समस्त संसार चल रहा होता है। सूर्य खुद जल, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सूर्य हर जगह आप 10 लोटे रख दीजिए, वो 10 के 10 लोटों में सूर्य मौजूद दिखाई देंगे। ऐसे ये परम चेतना सभी जगह समान रूप से हमेशा विद्यमान है। यह बात दत्तात्रेय जी ने सूर्य से सीखी। छठे हैं कबूतर। कबूतर फंस जाता है जाल में जब उसके समक्ष दाने पड़े होते हैं, और कबूतर को पकड़ने वाला बहेलिया जब वो जाल बिछाता है तो उसमें उनके बच्चे कबूतर सब फंस जाते हैं। तो कहा कि मोह हमारे बंधन का कारण है। यदि हम मोह में होते हैं तो एक न एक दिन उसी मोह के कारण हम विनाश को प्राप्त होते हैं। सातवां गुरु अजगर। अजगर के अंदर ये देखिए कि वो किसी चीज के लिए कहीं जाके शिकार नहीं करते, वो धैर्यपूर्वक अपनी जगह रहते हैं, शिथिल नजर आते हैं, लेकिन उनको जो भी प्राप्त होता है अपनी ही जगह पर प्राप्त होता है। यानी साधक को भी जगह जगह जाकर ये करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे कुछ यहाँ से मिल जाए, कुछ वहाँ से मिल जाए। मिल जाने की जो लालसा है उसे त्याग कर जहाँ आप हो, अगर वहीं स्थिर हो तो आप तक वो चीज़ जरूर पहुँचेगी। आठवां है समुद्र। समुद्र ने मर्यादा में रहना बताया। कितना जल है समुद्र के भीतर का जल, हमारी पृथ्वी में भूमि कम है और जल अधिक है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। यानी ईश्वर के द्वारा यदि हमें इतना कुछ भी प्राप्त हो जाए जो कि अन्य के सापेक्ष बहुत ज़्यादा हो, तो भी अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को, अपनी सीमाओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए। नौवां बताते हैं पतंगे को, कि पतंगा क्या करता है, पतंगा भस्म हो जाता है। अपने वासना की अग्नि में पतंगा भी भस्म हो जाता है। तो ये समझना है कि जो वासना की अग्नि है वह भी हमारे लिए गुरु के रूप में पतंगे को देखा कि उसने खुद भस्म होकर हमें बताया कि वासना की अग्नि में न जाएं। 10वां है हाथी, गज, जो अपनी मंथर चाल से बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए इतना विश्व पर सब कुछ अपना आराम से जीवन में चलता है। तो साधक को भी ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। 11वां बताते हैं मधुआ, यानी जो शहद इकट्ठा करता है। बताते हैं कि मधुमक्खी जगह जगह से एकत्र करके शहद बनाती है और मधु इकट्ठे करने वाला वो शहद ले जाता है।
यानी क्या पता चलता है कि संचित करने वाले के स्थान पर, संचित करने के लक्ष्य में ना पढ़कर क्या किया जाए, जो इकट्ठा हो गया वो आपको मिल ही जाने वाला है। मधुआ को देख के पता चला कि संचय करने वाले का भी कोई हित नहीं हो पाता। 12वें में है मछली। मछली के विषय में बताया कि मछली किस प्रकार अपने को कैसे एक ही में उसमें विलीन रहती है, जो उसकी मूल चेतना है, जल है, उसी में विलीन रहते हुए मछली का जीवन बीतता है। पिंगला को उन्होंने अपना 13वां गुरु बताया, वही गणिका जिन्होंने आचार्य को ज्ञान दिया था कि ये शरीर, ये इसका भोग, ये जीवन का सत्य नहीं है। उसके बाद 14वां बोलते हैं जो तीर बनाने वाला तीरगर होता है, कि वो किस प्रकार हमें बताता है कि अपने फोकस को बना के रखना है, किसी भी तरह अपना जो ध्यान है वो इधर उधर ना हो। वो तीरगर के माध्यम से ये ज्ञान अवधूत दत्तात्रेय को प्राप्त होता है। 15वें स्थान पर बताते हैं बच्चों को। बच्चों में कैसे मैं मेरा का भाव नहीं है, बच्चे कितने निर्मल भाव से हमेशा जीते हैं, उनके सामने जो भी कुछ है वो हर समय उतने ही सहज हैं। मेरा तेरा का भेद उनमें नहीं आता, उनको अपना 15वां गुरु बताते हैं। 16वें हैं चंद्रमा। चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, चंद्रमा किसी और रोशनी से प्रकाशित होते हैं, और कितने सुंदर है, जैसे हम सब भी किससे प्रकाशित हो रहे हैं, उस परम चेतना से जो सब जगह व्याप्त है, उसी से प्रकाशित होती हुई चेतना हम लोग हैं। यह ज्ञान चंद्रमा से प्राप्त होता। 17वां मधुमक्खी, जो अलग अलग फूल से लेके आती हैं, अलग अलग फूल से शहद इकट्ठा करती हैं और उन सबको एक जगह लाकर एक मीठे शहद का निर्माण कर देती हैं, अलग अलग फूल से पराग लेकर। तो कहते हैं कि साधक को भी जगह जगह से ज्ञान का संकलन करके और उसे एक मीठे शहद के रूप में अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। 18वां कहते हैं हिरण को। हिरण को क्या माना गया है, सुंदरता का प्रतीक है, चंचल प्रतीक है, बहुत चंचलता का और सुंदरता का भी, कि वो कैसे वो चंचल रहते हैं और कितने गतिमान रहते हैं और उतने सौंदर्य से भी भरे रहते हैं। 19वां बताया बाज को। बाज भी अपने फोकस में रहता है, कितनी ऊंचाई से उड़ते हुए वो देख लेता है अपने शिकार को। तो आप कहीं भी हों, आपका जो फोकस है वो बहुत महत्व रखता है। 20वें जगह पर कन्या के बारे में बताया। उस कन्या की कहानी बताई कि जब मेहमान घर में आए तो वो जब आटा चक्की से पीस रही थी तो चूड़ियों की आवाज़ ना हो तो बाकी चूड़ियाँ निकाल दी और एक एक चूड़ी रखी। यानी जब एक की जगह दो होते हैं तो निश्चित रूप से शोर होता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। जहाँ भी हम दो लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ खटपट आवाज़ होती ही है, यह भी उतना ही स्वाभाविक है। 21वें स्थान पर सर्प, सजगता का प्रतीक भी बताया है पूज्य गुरुदेव ने सर्प को। सर्प को 21वें स्थान पर। 22वें स्थान पर मकड़ी। मकड़ी जो स्वयं ही अपने भीतर से ही जाले का निर्माण करती है, उसी में रहती है और उसी को अंत में निगल जाती है। इसी प्रकार ये आत्मा इस संसार का निर्माण करती है, इसी में रहती है और अंत में ये संसार उसी परम चेतना में विलीन हो जाता है। ये मकड़ी से सीखा। 23वें स्थान पर बताया इल्ली के बारे में। इल्ली यानी कि भंवरे का जो छोटा कली रूप है। इल्ली क्या करती है, पूरे समय भंवरे को, भ्रमर को देखती रहती है और एक दिन स्वयं भ्रमर हो जाती है। यहाँ गुरु और शिष्य के रिश्ते की बात की गई कि यदि शिष्य अपनी दृष्टि गुरु पर बनाए रखता है तो एक न एक दिन गुरु सा ही हो जाता है। ये बहुत ही प्यारा बिंदु है कि यदि दृष्टि गुरु पर बनाए रखते हैं तो एक दिन गुरु जैसे ही हो जाते हैं। और अंतिम 24वें गुरु जल, जो जहाँ हैं, जिसमें है सदैव चलते भी रहते हैं और जहाँ हैं वैसा ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ये 24 गुरुओं की कथा हम सबको ये बताने के लिए है कि जीवन में हर क्षण हमारे चारों ओर ये गुरु तत्व मौजूद है। सिर्फ हमारा शिष्यत्व जागृत होने की देर होती है, वरना हर जगह से हम कुछ ना कुछ शिक्षा, कुछ ना कुछ ज्ञान ले सकते हैं और अपने जीवन को जागृत बना सकते हैं। जय गुरुदेव।